वेलकम बैक टू KCPH टीवी। मैं आपके साथ सहरिश और आज है हम अपने न्यू वीक में। और जो टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे वो है ट्रू आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। इसको आप ये भी कह सकते हैं आपकी ट्रू शनाख्त मसीह यीशु में, आप इसको ये भी कह सकते हैं आपका रूह वाला पार्ट। लेकिन ये रूह जान और बदन से डिफरेंट टीचिंग है, क्योंकि रूह जान और बदन में मैंने आपका सारा फोकस बिल्ड किया था कि आप अपने स्पिरिट पार्ट में क्या है। बट इस तमाम सीरीज में मैं आपका फोकस बिल्ड करने जा रही हूँ कि अगर आप जो स्पिरिट में है आपने उसको विदड्रॉ कैसे करना है। और कभी कभी ये जो वर्स है, जैसा खुदावंद यीशु मसीह है वैसी मैं हूँ इस ज़मीन में, या ये वाली वर्स कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ उसकी वसीला से जो मुझे ताकत बख्शता है, या ये वाली वर्स की तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, ये कभी-कभी हमें सेल्फ फोकस्ड बना देते हैं। हम ओवरऑल अपने ऊपर फोकस्ड रहते हैं। अब मैंने आपको कहा कि ये भी हम सोचते हैं, हम ओवरऑल अपने ऊपर फोकस्ड रहते हैं कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। और फिर बात वही आ जाती है कि जब हम ये वर्ड्स पढ़ते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो हम बहुत कुछ करने लग जाते हैं जो खुदा ने हमें करने को नहीं कहा होता। मैंने कहा, फिर रिपीट करूंगी कि वर्ड्स है मैं सब कुछ कर सकता हूँ उसके वसीला से जो मुझे ताकत बख्शता है। और ये वर्ड्स क्या करती है कि हमें स्पिरिट से बाहर निकाल देती है। क्या वर्ड्स में गलती है? नहीं। एक्चुअली मसला ये है कि हम वो सब कुछ करने लग जाते हैं जो हमारा करने को दिल चाह रहा होता है, बिकॉज़ हम कहते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं उसके वसीला से जो हमें ताकत बख्शता है। और मैंने बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं, डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं। वो लोगों को हेल्थ एजुकेशन भी दे रहे हैं, वो लोगों को मॉरल एजुकेशन भी दे रहे हैं, वो लोगों को एथिक्स भी सिखा रहे हैं, वो लोगों को डिफरेंट चीज़ें सिखा रहे हैं, और जो सबसे कम सिखा रहे हैं वो लोगों को हू दे आर इन क्राइस्ट सिखा रही हैं। बट मैं ये बिलीव करती हूँ कि खुदा ने हमें इस एजेंडा के लिए पैदा नहीं किया है। इफिशियंस में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, मेरे साथ चलते हैं और हम देखते हैं। और मैंने कहा ये पूरी जो सीरीज जा रही है वो ये है कि हमने कैसे अपने नेचुरल को नो कहना है। आप इसको ये कह सकते हैं कि हमें नेचुरल को कैसे शट करना है और स्पिरिट में कैसे मूव करना है। आप इसको ये कह सकते हैं कि आप खुदा यीशु मसीह में कौन है। आप उसको ये कह सकते हैं, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे आप किसी भी सिचुएशन में आप रेस्ट में लिव कर सकते हैं। लोग रेस्ट में लिव नहीं कर रहे। दे आर सेइंग दे आर बिलीविंग, बट लोग रेस्ट नहीं कर रहे हैं। हमारी बिलीविंग की डेफिनेशन इतनी पुअर है और हमें लगता है कि हमने बहुत ऊंचा बोल के शैतान को रिव्यू करना है, या हमें ये करके वो करना है, हम ऐसा करेंगे तो शैतान भाग जाएगा। और हम जिसके पास भी जा रहे हैं, अच्छा हम क्या करें, हमारा ये मसला सॉल्व नहीं हो रहा। हर बंदा हमें नया से नया मशवरा दे रहा है। कोई कह रहा है सीड्सो करो, कोई कह रहा है टाइप देना शुरू करो, कोई कह रहा है वर्शिप करना शुरू करो, कोई कह रहा है चर्च की मेंबरशिप लो, कोई कह रहा है बैप्टिज्म ले लो, कोई कह रहा है कुछ कर लो। और इससे क्या हो रहा है कि हम कंफ्यूज्ड हैं कि एक्चुअली क्रिश्चियनिटी में क्या करना है टू गेट दैट विक्ट्री लाइफ जो इस वक्त मैं आपको प्रीच कर रही हूँ। और विक्ट्री लाइफ क्या है? वो हमेशा रेस्ट की पोजीशन से शुरू होगी। मत भूलिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने कश्ती में रेस्ट की पोजीशन पर थे। ही वाज नॉट शाउटिंग, ही वाज नॉट स्क्रीमिंग जब वहाँ पर तूफान आया था। और मैं आपको उसी बिलीफ सिस्टम में लेके जाना चाहती हूँ जहाँ पे आप कंडेम्ड फील ना करें, जहाँ पे आप रेस्टलेस फील मत करें, जहाँ पर आप रोज़ाना जब आपकी दुआ पूरी ना हो तो आप ये मत सोचिएगा अच्छा मैं ऐसा कौन सा काम मिस आउट कर रहा। आप मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ, अगर आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं तो ये बात खुद आपसे कर रहा है कि जब आपकी दुआ आंसर्ड नहीं होती है, आपको जवाब नहीं मिलता है, तो आप फ़ौरन से क्या फ़ील करते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये काम हो जाए। यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये काम हो जाए। और अगर आपके माइंड में जब आपको कोई काम रुकता है, जब आपके काम में कोई हिंड्रेंस आ रही होती है, कोई ब्लॉकेज आ रही होती है, और आपका दिल आप सोचते हैं कि ऐसा मैं क्या करूं कि ये काम ना हो, तो मेरे अजीज़ों इसका मतलब है कि आप ट्रू बिलीफ में मूव नहीं कर रहे और खुदा का कलाम आपके लिए फाइनल अथॉरिटी नहीं रखता है, या सल्वेशन आपके लिए फाइनल अथॉरिटी नहीं रखती है। मैं जब मिनिस्ट्री करते करते कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कंडेम फील करते हैं, मे बी हम राइट तरीके से लोगों को रीच आउट नहीं कर रहे, या हम कभी कभी मिनिस्ट्री करते वक्त अच्छा बोल सकते हैं और हम समझते हैं ओके फाइन हम अच्छा बोलते हैं, हम लोगों को देखना 1 मिनट में कैप्चर कर सकते हैं, और हर आने वाले केस को हम एक ही तरह से डील कर रहे थे, क्योंकि हमने फार्मूलाज याद किए हैं कि अगर किसी के फाइनेंसिस का मसला है तो हमने सिर्फ उसको गिविंग बतानी है, अगर किसी की बीमारी का मसला है तो हमने सिर्फ उसको ये बताना है। समटाइम्स वी आर नॉट गोइंग डीपर कि खुदा का रूह हमें कैसे मिनिस्टर करने को कह रहा है। अगर आप अपने फेथ को फिलीमन चैप्टर 1
वर्स 6 वो कहता है तुम्हारा फेथ इफेक्चुअल ही तब होगा जब तुम एक, उसने ये नहीं बोला तुम्हारा फेथ इफेक्चुअल तब होगा जब तुम रोजे रखोगे, तुम्हारा फेथ इफेक्चुअल तब होगा जब तुम दुआ करोगे, तुम्हारा फेथ इफेक्चुअल तब होगा जब तुम्हारे पास पूरी बाइबल रीडिंग होगी, तुम्हारा फेथ इफेक्चुअल तब होगा जब तुमने संडे बाइबल स्टडी किसी के साथ ज्वाइन की है। नो, सिंपली वो कहता है योर फेथ विल बिकम इफेक्चुअल बाय एक्नॉलेजिंग ऑफ ऑल दोस थिंग्स दैट आर गुड इन यू इन थ्रू क्राइस्ट जीसस। अब इसको मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ, लेकिन आप इंग्लिश किंग जेम्स में जाके इसको देख सकते हैं कि एक्चुअल वर्स क्या लिखे, लेकिन है वर्स यही है। वो क्या करे, योर फेथ विल बिकम इफेक्चुअल। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ कि कभी-कभी हमारे पास इतना नॉलेज होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम नए से नए सरमन की तरफ भाग रहे हैं। मैं लोगों को कह रही हूँ कि उनको एक पेस बिठाने की ज़रूरत है, जहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी से निकलें और अपनी आइडेंटिटी के थ्रू चैलेंज को फेस कर सकें। एक आपको मज़े की बात शेयर करती हूँ, वो ये है कि अगर आप अपने आप को चैलेंजेस में डिस्टर्ब देख रहे हैं, अगर आप अपने आप को चैलेंजेस में बॉदर्ड देख रहे हैं, अगर आप अपने आप को चैलेंजेस में ममरिंग और कंप्लेनिंग करते हुए देख रहे हैं मेरे अजीज़ों, तो ये आपको इमेजिन करने की ज़रूरत है कि क्या हमारा हमें अक्सर अवकात हमें ये लगता है कि ये हमारा राइट एटीट्यूड है, क्योंकि हम चैलेंजिंग सिचुएशंस में ये कर सकते हैं। नहीं, हमारा राइट एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि चैलेंजिंग सिचुएशन क्राइस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन थी। इमेजिन करें एक बंदा, उसके पूरे बदन से खून बह रहा है, कांटों का ताज पहना हुआ है, सूली पर लटका हुआ है, पर उसका एटीट्यूड बॉदरेशन वाला नहीं है। वो हाइपर नहीं हो रहा, वो अग्रेसिव नहीं हो रहा, वो कंप्लेन नहीं कर रहा, वो ममर नहीं कर रहा, वो कर्स नहीं कर रहा, वो अनग्रेटफुल नहीं हो रहा, बल्कि वो कहता है कि ए खुदावंद इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। इसका मतलब मैंने आपको एक एक्सट्रीम सिनेरियो दिया। आप कहेंगे वो खुदा का बेटा है, तो आप क्या हैं? क्या आप खुदा के बेटे बेटियां नहीं हैं? अगर आप अपने आप को देखें, जैसे ही आपने बोल दिया ना वो तो खुदावंद यीशु मसीह था, उसका तो एजेंडा था, उसने तो बर्दाश्त करना था, पर मैं क्यों बर्दाश्त करूं? उसी मोमेंट आप अपनी रेस्ट, अपनी बिलीव, अपनी आइडेंटिटी से निकल चुके हैं। और मैंने कहा आपके ऊपर तो ऐसी सिचुएशन भी नहीं आ रही जहां पर आप सूली पे लटके हो, आपका हर जगह से खून जारी हो रहा हो, आपके सर पे कांटों का ताज पड़ा हो, बल्कि आपके सिचुएशन में इवन अगर आपके फाइनेंसिस का मसला, आपके सिकनेस का मसला है, आप उन पे भी इतने स्ट्रगलिंग पर्सन बन रहे हैं, अपने इतने ट्रबल्ड हैं कि आपको पता नहीं कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। मैंने कहा अगर आज भी आप खुदा से फॉर्मूला मांग रहे हैं कि खुदावंद मुझे अपनी सिचुएशन को तब्दील करने के लिए क्या करना है, तो सिर्फ ये करना है कि जो कुछ आपके पास ऑलरेडी खुदावंद यीशु मसीह में, आपने उसको एक्नॉलेज करना है। पर पहली एपिसोड में मैं ये बात करूंगी कि किस तरह हम कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, हम नेचुरल को डेड नहीं कर पा रहे, और हम नेचुरल के थ्रू, क्योंकि हमारे फ्लैश में बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सी अच्छी बातें जिन्होंने समवेयर हमें कामयाबी तक पहुंचाया, जो दुनियावी कामयाबी है। आपको पता है मिसाल की किताब में एक वर्स लिखी है, बहुत ज़्यादा भी दौलत होगी तो भी वो रेस्टलेस होगा, लेकिन किसी के पास कम रोटी होगी लेकिन फिर भी वो पीस में होगा। इसका मतलब है जो गॉड गिवन पर्पस है, या जो खुदा हमें करने को कह रहा है, जब हम वो कर रहे होंगे तो हम पीस में होंगे। इसका ताल्लुक बिल्कुल ये नहीं कि हमने यहाँ पर जमा कितना किया है, यहाँ यहाँ पर हमने लूज कितना किया है। हमें उस रेस्ट की पोजीशन पर आना है जिसका प्रॉमिस इब्रानियों के खत में पौलुस वसूल करता है कि अभी तुम उस आराम में दाखिल हो, कोशिश करो कि तुम आराम में दाखिल हो। आपकी फेथ की जंग कोई भी जंग नहीं है, सिर्फ इट्स लाइक दैट कि आप अपनी उस पोजीशन, राइट पोजीशन से मुकाबला नहीं करें, और जब आप देख रहे हैं कि आपने विक्ट्री अभी लेनी है, तो पहले ही आप अपने आप को डिफीटेड फो देख रहे हैं। शैतान का क्या काम है? शैतान एक पर्पस के साथ चल रहा है, और उसका पर्पस ये है कि वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो आप पे बॉम्बार्ड करे, ताकि वो आपको आपकी स्पिरिट में चलने से रोके। शैतान का काम क्या है? आपको आपकी रूह के मुआफिक चलने से रोके। हमारी डेफिनेशन रूह के मुआफिक चलने की बड़ी लो और बड़ी पुअर है, और हमारे जो लिमिटेशंस है वो यही हैं कि बस चर्च में जाना है या 1 घंटे की दुआ में ऊंची गैर जुबान में दुआ कर लेनी है। इससे ज़्यादा हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की डेफिनेशन नहीं है। लेकिन जब वो कहता है कि रूह बदन के खिलाफ है और बदन रूह के खिलाफ है, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ये खुदा की मर्जी है कि आप कांस्टेंट रूह में चलें। आपको रूम में चलना इम्पॉसिबल क्यों लगता है, अनकंफर्टेबल क्यों लगता है? क्योंकि जब आप रूम में चलते हैं तो आपको अनदेखे का यकीन करना होता है। और आपको अपने बदन में चलना क्यों अच्छा लगता है, कंफर्टेबल क्यों है?
क्योंकि आपने बहुत लंबा अरसा तक अपने बदन के मुताबिक वॉक की है। अब आपको आदत पड़ चुकी है कि आप देख कर लिव कर रहे हैं। पर इसी सीरीज में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप कभी भी 100, मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप 100% इस चीज़ से इम्यून हो जाएंगे और फिर आपको ये इफेक्ट नहीं करेगा, पर ये रोज़ का डिसीजन है, ये हर मिनट का डिसीजन है कि आप फैसला लेंगे कि आप दुनिया के यानी कि आप अपने फ्लैश के थ्रू वॉक नहीं करेंगे, बल्कि आप अपनी स्पिरिट के मुआफिक वॉक करेंगे। अब स्पिरिट क्या है? खुदा का कलाम है। अब खुदा का कलाम द मोमेंट आप ट्रूथ में वॉक करना चाहते हैं, आप खुदा के कलाम में मूव कर रहे हैं, आप कलाम का बिलीव कर रहे हैं, चाहे आउटर सर्कमस्टांसेस कितने ही वर्स्ट क्यों नहीं है। जब आप खुदा के कलाम पर खड़े हो रहे हैं, आप रूह पर खड़े हो रहे हैं। मैंने कहा हम कभी कभी रूह में खड़े होते हैं, हम पूरा दिन फ्लैश में गुजारते हैं और हम कभी कभी रूह में खड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बहुत बड़े कंप्लेनर हैं, तो क्या आप रूह में चल रहे हैं या आप बदन में चल रहे हैं? आप बदन में चल रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा तकरारी शख्स हैं, आप बदन में चल रहे हैं, रूह में चल रहे हैं, आपने खुद फैसला करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल हैं, आप स्पिरिट में चल रहे हैं या आप फ्लैश में चल रहे हैं। अब ये आपने डिसीजन लेनी है। आप अपनी स्मूथ लाइफ गुजारना चाहते हैं। क्रिश्चियन लाइफ एक स्मूथ लाइफ का मतलब है। क्रिश्चियन लाइफ स्ट्रगल नहीं है, क्रिश्चियन लाइफ ऊंची-ऊंची दुआएँ नहीं है, क्रिश्चियन लाइफ एक बैटल नहीं है। अब आप कहेंगे ओह! क्रिश्चियन लाइफ बैटल नहीं है। मैंने कहा बैटल है, बट ये आपके अपने अंदर ही बैटल लगी हुई है। और वो बैटल क्या है कि आपने अपने फ्लैश को नो कहना है और अपनी स्पिरिट को यस कहना है। आपने नेचुरल को देखते हुए भी नो कहना है और आपने स्पिरिचुअल रियलम को यस कहना है। क्योंकि हम किस बात पे ट्यून्ड हो रहे हैं कि हम हर वक्त अपनी आपकी नेचुरल एबिलिटीज, आपकी नेचुरल पर्सनैलिटी, आपके नेचुरल स्किल एक बहुत बड़ी रुकावट है कि आप टैप इन कर सके खुदा की ग्रेटर पावर में। जब हम खुदा की ग्रेटर पावर में टैप इन नहीं करते हैं, तो हम कहते हैं कि क्या वजह है कि हम रिसीव नहीं कर पा रहे। अब कभी भी रिसीविंग रेस्ट के साथ जुड़ी हुई है। मैंने क्या बोला? रिसीविंग रेस्ट के साथ जुड़ी हुई है, और अगर आप रेस्ट में नहीं है तो आप बिलीव नहीं कर रहे, और अगर आप बिलीव नहीं कर रहे तो आप रिसीव नहीं कर रहे। क्या कोई एक वाक्य बता दें जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने किसी भी चीज़ को रिसीव करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शाउट किया हो, स्क्रीम किया हो, शैतान को बाइंड किया हो, लूज किया हो। और जैसा कि हम आपको आपने देखा हुआ है, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि हमने अपनी प्रेयर लाइफ को एक जंग बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि चर्च में बहुत शोर हो रहा है। चर्च हो जाए, आपका घर हो जाए, कोई भी जगह हो जाए, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शोर है फेथ को लेके। पर जो फेथ है वो हमेशा पीस के साथ मूव करता है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा आपको बरकत दे। खुदा हाफिज़।